अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडे और आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को आपने अगर एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इतनी मज़े की ये बनती है, बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आलू अंडे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और यहाँ पर आधा किलो हमने आलू लिए हैं। तो इनको धो लिया है आलू को और उसके बाद हमने यहाँ पर इनको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि ये अच्छी तरह से भीग जाए। 10 मिनट बाद अंडों को हम उबाल कर निकाल लेंगे और आलू देखिए जब फुल हमारे यहाँ पर गल गए तो इनको ठंडा किया और उसके बाद हमने इस तरह चौकोर पीसेस में काट लिया है। अंडों को भी हमने इसी तरह से काटा है चौकोर पीसेस में। तो इस तरह से हमने आलू और अंडे की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ज़ीरा इसमें आधा चम्मच डालेंगे और अब इसमें हम एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के। इस तरह से हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल गई हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को कुछ देर तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और इसके बारीक काट लिया है और इसे भी मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पे नमक डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, खुश्क धनिया में ले गई हूँ और ज़ीरा दोनों मैंने 1 चम्मच खुश्क धनिया लिया, आधा चम्मच ज़ीरा लिया। इनको ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा पीस के डालना है। इससे क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर है ना सब्ज़ी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपने इसको हल्का सा पहले ड्राई रोस्ट करना है। 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा और ड्राई रोस्ट करके पीस के इस तरह डालना है। अब पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच। तो ये भी आपने इसमें ज़रूर डालनी है। आलू अंडे की सब्ज़ी में पिसी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही उम्दा लगता है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी डाला है थोड़ा सा कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ी सी देर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने आलू को बॉयल करके लिया है तो इस तरीके से हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही उम्दा बनती है और हेल्दी भी रहती है। क्योंकि जब आलू को बॉयल कर लेते हैं तो इसमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है पानी में। तो जो लोग इस डर से आलू का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि वज़न बढ़ा आता है तो आप इस तरीके से बॉयल करके सब्ज़ी बनाएं। ये हेल्दी भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मिनटों में ये बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और घर में मौजूद सामान से ही ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आलू को देखिए अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें उबले हुए अंडे भी शामिल कर दूँगी और इसको हल्का सा चला लेंगे। तो बस इसको अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसमें थोड़ा सा शोरबा बन जाए। 1 कप मैं यहाँ पर डाल गई हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। आप यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर लें। मैंने 1 कप डाला है और मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। सिर्फ 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इससे क्या होगा कि जो अंडों का फ्लेवर है और आलू का फ्लेवर है और मसालों का वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जो अंडों की जर्दी है वो अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी में मिक्स हो चुकी है और जब आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही उम्दा ये आलू अंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब हमने इसमें ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डालनी है,
जो कि बहुत ही अच्छी लगती है हरी मिर्च की खुशबू इसमें। तो मैं यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल गई हूँ और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बहुत ही कम सामान के साथ और कितनी मज़ेदार हमारी आलू अंडे की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, जो कि हेल्दी भी है, फ़ायदेमंद भी है और जायके में भी बहुत ही बेहतरीन बनी है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।